हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और यहाँ सबसे पहले भी ऐसे बर्तन लगा रही हूँ। और जैसे शाम लेकर आए थे अंकुर के पापा जैसे केला की फली, तो वो मैं जैसे उठा कर रख रही थी। और अब इस टाइम में जैसे सचिन खाता है तो उसके लिए लेकर आए थे। तो बच्चों को हैं जैसे केला की फली ज़्यादा पसंद होती हैं खाने में, तो वही मैं उठा कर रख रही थी उनके लिए। तो जैसे शाम लेकर आए थे और आए भी काफ़ी जैसे लेट थे, तो जैसे स्लैब पे रख दी थी। तो मैंने सोचा सुबह में रख दूँगी उठा के उनके लिए। तो मैंने जैसे उठा के अब रखी है और शाम नहीं रखी थी गैस मैंने। तो यहाँ जैसे आलू रख दिए थे मैंने उबलने के लिए। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज। और कुछ इस टाइम है मैं सब्जी वगैरह कुछ ऐसी ही है। अब इस टाइम बाज़ार में कह रही जैसे मतलब बाज़ार कराऊंगी मैं, तो इस वजह से भी मैंने कोई सब्जी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी भी नहीं थी। काफ़ी दिन हो गए थे गैर बने हुए और मुझे अच्छी लगती है खाने में। तो बच्चों से बोला था लेकिन बच्चों को खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कम पसंद है आलू टमाटर की सब्ज़ी और मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ जैसे मतलब मटर वगैरह है नहीं, मटर वगैरह डाल लूँ तब भी अच्छी लगती है खाने में। तो मटर थी नहीं मेरे पास में, तो सिर्फ मैंने टमाटर और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये जैसे मतलब खाते हैं तो चावल के साथ में ज़्यादा अच्छी लगती है, रोटी के भी साथ में सही लगती है। तो यहाँ मैंने जो मसाले थे वो मसाले डाल दिए। थोड़ा सा जैसे लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया था मैंने, बहुत हल्का सा डाला था। और ये तो जैसे नहीं भी डालूँ तब भी चल जाते हैं, गैर लहसुन प्याज के भी बन जाते हैं। गैर लहसुन प्याज के बनाओ तब भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और जैसे डाल भी लो तो थोड़ा बहुत डालूँ मैं, तो बहुत डालती हूँ तो बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और वो ये हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर, तो यही मसाले डाले थे मैंने। और जैसे टमाटर है, मुझे जब तक गल नहीं जाते हैं टमाटर तब तक अच्छे नहीं लगते हैं। तो टमाटर को काफ़ी देर गलाती हूँ ढक के, और थोड़ा सा जैसे पानी लगा देती हूँ टमाटर में, तब जाके जैसे गलाती हूँ टमाटर को। और जो जैसे कतीरे से रह जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं खाने में, तो खूब अच्छे से गला लेती हूँ। और मैंने यहाँ आज जैसे कढ़ाई में नहीं बनाए हैं, आज तो भगोने में मैंने छौंक दिए थे। तो मैंने थोड़ी सी जैसे कस्तूरी मेथी डाली थी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था मैंने, और बन गए चावल। तो यहाँ जैसे खाना भी तैयार हो गया। और रोटी वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई थी। और इस टाइम मैं ज़्यादातर चावल ज़्यादा बना रही हूँ गैस में, रोटी बहुत कम बना रही हूँ। और फिर उसके बाद में जैसे खाना पीना सभी का हो चुका था। और जो बर्तन वगैरह थे तो वो भी मैंने जैसे साफ़ करके रख दिए थे। और आज थोड़ा जैसे काम भी है घर का, तो इस वजह से तो यहाँ जैसे बेड की चादर लगा देती है दूसरी। और ये चादर हो भी गई थी गंदी, काफ़ी दिन हो गए थे इसके लिए, चादर के लिए। क्योंकि अब इस वाले जैसे कमरे में कोई सोता भी नहीं है, तो ऐसी मतलब बिछा कर ऐसी मैं जैसे चादर वगैरह ऐसी पड़ी रहती है। मतलब कोई जितनी ज़्यादा जब बैठते हैं तो जैसे गंदी होती है, तो जल्दी जैसे चेंज नहीं करती हूँ इस वाले कमरे की। और जो मतलब उस वाले कमरे में सोते हैं बच्चे तो उसकी जल्दी जल्दी जैसे चेंज करती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं बैठकर, और उसी वाले कमरे में सोते हैं। तो इसमें कोई सोता भी नहीं इस वाले कमरे में। तो यहाँ चादर भी लगा दी थी मैंने। और फिर उसके बाद में लगा रही हूँ झाड़ू। तो आज जैसे घर की धुलाई वगैरह होगी तो आज धुल देते हैं, सारा पूरा घर धुला जाएगा आज। तो इस वजह से और काम भी बहुत ज़्यादा है। और लेकिन वीडियो जो मतलब दिखाओ नहीं ज़्यादा, लेकिन काम इतने सारे निकल आते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम में मैंने बताया था मेरी तबीयत कुछ ऐसी चल रही है, तो बच्चे जैसे मेरे साथ में जैसे काम करा रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ ज़्यादा काम। तो यहाँ झाड़ू भी लगा दी थी। और यहाँ ये पर्दा भी जैसे धुलने को था, तो ये पर्दा भी जैसे धुल देती हूँ। और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे धुलने के, इस वाली बेड की चादर और जैसे कंबल वगैरह थे और चादर पर्दे, वैसे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो वो भी सब आज धुल कर डाले थे। तो यहाँ जैसे सचिन धुलाई कर रहा है पैप से, तो मैं जैसे धुलाई नहीं कर रही हूँ इस टाइम। मैंने बताया था कि जैसे मेरे गले में दिक्कत है, तो मैंने थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा बहुत जैसे हाथ लगवाया था मैंने। और जैसे कोई काम नहीं किया था ज़्यादा, कपड़े वगैरह मैं धुलती रही थी और बच्चों ने जैसे धुल दिया था पूरा घर। तो यहाँ जैसे पानी भी अंकुर चला रहा था और सचिन जैसे पानी खींच रहा था वाइफर से। तो यहाँ एक किचन में जैसे हम छौंकते हैं कुछ भी करते हैं तो मतलब छींटे आते हैं छौंकन के, तो मतलब चीकट वगैरह सी उड़ जाती है।
तो जब मैं धुलाई करती हूँ तो इसके लिए ऐसे सरफ से अच्छे करके रगड़ के फिर साफ़ हो जाता है और चमक भी जाता है थोड़ा। तो मैंने थोड़ा जैसे आगे भी थोड़ा सरफ डाल के मैंने यहाँ साफ़ किया था। और यहाँ बैठक में जैसे अंकुर पानी डाल रहा है, तो इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, बैठक में बहुत कम है। और इसमें जैसे टेबल भी पड़ी हुई है, तो बस यही सब लोग बैठ जाते हैं आराम से, जैसे चाय नाश्ता वगैरह हो जाता है इसमें। और यहाँ सचिन है, ये पानी खींच रहा है। तो मैंने जैसे ये दोनों काम कर रहे थे, तो मैंने जैसे वीडियो वगैरह बनाई थी, मैंने बनाई थी। जैसे कपड़े धुलने के बाद में तो कपड़े भी धुल गए थे। और यहाँ उसके बाद में अंकुर है, मशीन जैसे साफ़ की थी मैंने, पहले ही साफ़ कर दी थी सरफ लगा कर मैंने अच्छे से। तो यहाँ अंकुर धुल रहा है, फिर सिर्फ पानी रह गया था लगने के लिए, तो यहाँ अंकुर पानी डाल रहा है मशीन में। तो मशीन भी अच्छे से साफ़ कर दी थी मैंने। और यहाँ ये भी सब मैंने पहले ही मतलब लगा कर साफ़ कर दिया था। और यहाँ आज अर्पिता है, खुद वो पता नहीं क्यों, उससे कितना भी मना करो फिर भी नहीं मानती है। वो बोलती है मैं ऐसा काम कर लूँ, मैं कर लूँ ये काम। तो बोल रही थी कि मैं बाथरूम साफ़ कर देती हूँ। मैं मना भी कर रही थी कि रहने दो, मत करो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन उससे ये होता है कि ये कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी काम। तो बहुत जल्दी से कितना भी मना करूँ और बहुत जल्दी लग जाती है काम में। तो यहाँ उसने जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ किया था। और यहाँ अपने कमरे में और यहाँ जैसे पानी खींच लाया है सचिन। और पानी खींचो तो मुझसे नहीं खिंचता है गैस पानी ज़्यादा, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा जैसे मेरे तो अगर पानी वगैरह ज़्यादा वाइपर वगैरह जैसे पानी खींचूँ तो मेरे हाथों में और जैसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ जैसे पानी भी खींच लिया था बच्चों ने। और बाहर भी जैसे धुल दिया था गेट पे, और गेट भी धुला था बच्चों ने। गेट आगे जो गेट है तो वो भी धुला था, गंदा हो जाता है। तो जैसे होली दिवाली है तब ज़रूर धुलते हैं गेट के लिए। और पूरा घर धुलती हूँ मैं। और पोंछा तो जैसे डेली लगता है, रोज़ ही लगता है पोंछा। और जो धुलाई कर देते हैं तो मतलब थोड़ा बहुत बैठ के अंदर कचरा वगैरह होता है तो वो सारा निकल जाता है और अच्छे से जैसे सफाई हो जाती है। और कोई शादी वगैरह हो तब धुलती हूँ मैं ज़्यादातर पूरा घर। तो करीब ये घर धुला था तो काफ़ी टाइम हो गया था धुलने में, और इतना ज़्यादा। और फिर उसके बाद में फिर मैं नहाई थी। फिर यहाँ कपड़े भी पड़े थे तय बनने के लिए, तो यहाँ जैसे कपड़ों की तय बना के रख देती हूँ। और नहाई थी करीब ऐसे 4 बजे नहाई थी मैं। और फिर उसके बाद में कपड़ों की तय रखी थी बना के। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। और सुबह से ऐसे लेकर शाम तक करीब 4-5 बजे का टाइम था, क्यों नहाई थी। नहाने के बाद में फिर और सब कपड़े धुल गए थे, तो फिर मैंने अपने कपड़े हाथ से धुल के डाले थे। और फिर कपड़े भी सूख गए थे, जो कपड़े ऊपर डाल कर आई थी, तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे आज धुलने के लिए। तो यहाँ जैसे कपड़े हैं तो वो भी जैसे तय करके रख देती हूँ। और जो पड़े रहते हैं कपड़े तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर इसके बाद में फिर आ गई मैं ऊपर। कपड़े सूख गए थे तो कपड़े भी जैसे उतार के लाती हूँ, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। चादर मैंने बताया था, चादर कंबल वगैरह बहुत कपड़े हो गए थे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो बाय गाइस।